नमस्कार मित्रों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और मित्रों, हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। और मित्रों, उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको WH फैमिली के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, यस नो में आंसर देना हो तो आपको कैसे लिखना है, इसके बाद में उसके कुछ सेंटेंसेस बताए थे। आज मित्रों हम उसको एंड करके प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है रनिंग एक्शन, यानी कोई सा भी काम जो रनिंग में हो, जारी हो, उसको कंटिन्यूअस में ही रखा जाता है, चाहे वो पास्ट में, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो वास्तविक पहचान है मित्रों, यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचाने कि कोई सी भी एक्शन हो वो रनिंग में हो। ठीक है, बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगह मैंने कई जगह देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन बताते हैं हिंदी में, वो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे बताते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है नहीं हो तो वो कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब दूसरा, यदि मैंने ऐसा सेंटेंस बोल दिया, छात्र जो स्टूडेंट्स है क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बैठे हुए हैं इसका मतलब उनकी एक्शन रनिंग में है, यानी कि वो भी क्या है मित्रों, कंटिन्यूअस में ही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया कि शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, या लेटा हुआ है, या सोया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो उसकी एक्शन जो है बैठने की वो रनिंग में है, यानी कि वो भी कंटिन्यूअस टेंस में ही है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रहा रही हो तो कंटिन्यूअस टेंस हो या नहीं हो। ठीक है, तो बिना रहा रही के भी क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है। और उसी को आज हम डिटेल में देखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो मित्रों देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे लिख देता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है मित्रों? इसकी पहचान है रनिंग एक्शन। ठीक है, रहा रही हो या नहीं हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है मित्रों, रनिंग एक्शन। ठीक है, कोई सी भी क्रिया, कोई सा वर्क है वो किसमें हो, रनिंग में हो। रनिंग में हो तो क्या करना है आपको, उसको कंटिन्यूअसली इंक्लूड करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं इसका। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको या तो इज लगाना है, या फिर एम लगाना है, या फिर आर लगाना है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म लगाना, जैसे मैंने फर्स्ट लिख देता हूं, और उसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। ठीक है, और मित्रों फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद में यदि अदर वर्ड हो तो वो लिख देना, और बाकी ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पे मैंने इज, एम, आर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इज, एम, आर के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स मित्रों? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति का, ये वस्तु का नाम। ठीक है, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आपको इज अप्लाई करना है। क्या लगाना है आपको? इज लगाना है। ठीक है, और यहां पे लिख दिया आई के साथ। आई के साथ मित्रों क्या लगाना है आपको? एम लगाना है। आई के साथ एम लगाने के बाद में अब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स बचे हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कौन कौन से? जैसे वी, दे, यू, फिर नेम्स। ठीक है, दो नाम हो, चार नाम हो, एक नहीं होना चाहिए, नेम्स। इनके साथ में हमें मित्रों क्या लगाना है? आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनके साथ में आर लगाते हैं। ठीक है मित्रों, सिंपल सा एक फंडा याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, नेम, इनमें से कोई एक हो तो आपको इज लगाना है। आई यदि हो तो आई के साथ में आपको एम लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे, यू, नेम्स हो
ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। बात समझ में आई होगी, पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है मित्रों, इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले या वीडियो पॉज करके इनको नोट्स बना ले, आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा टेंस पढ़ाया जाएगा और इसके बाद में आपको कोई भी मतलब समस्या नहीं आएगी आप तक रीडिंग के। ठीक है मित्रों, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मिटाने के बाद में देखिए, जैसे एक सेंटेंस बना देता हूं, इसके बाद मिटाएंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यानी आई, ये एक आई के साथ देखिए क्या लगाते हैं, एम लगा दिए। आई के साथ में क्या लगा दिया, एम लगा दिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में एम लगा, इसके बाद वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ाना है। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, तो टीच। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगा देंगे, तो ये आईएनजी टीचिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको यानी कि यू। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको और भी आगे बढ़ाते हैं, कुछ 2-4 हम सेंटेंस लेते हैं, उनको इधर उधर ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद में उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया, वह इस कक्षा में बैठी है। ठीक है मित्रों, इसमें रहा रही नहीं आ रहा है, लेकिन बैठी है यानी रनिंग एक्शन में है। ठीक है, बैठी तो है तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने, आ यहां रहे हो, आप यहां रह रहे हो। तीसरा सेंटेंस लिख दिया मैंने, राम एप्पल खा रहा है, राम एप्पल खा रहा है। 3 सेंटेंस दिए। देखिए इसमें एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इनके कैसे बनेंगे देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है कि जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वह लड़की। ठीक है, तो सब्जेक्ट वह है, वह को क्या बोलेंगे हम, शी। ठीक है, सी के बाद में मैंने अभी बताया था आपको इज लगाना है, तो शी इज हो गया। इसके बाद में वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, बैठना, सिट हो गया। ठीक है, इसके बाद में आईएनजी लगाना है, डबल कर देंगे, सिटिंग। ठीक है, ये नियम होते हैं सिटिंग, यानी कि पहले वोवेल्स हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, तो वो उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, डबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में कहां पे बेटी, इस कक्षा में, इन दिस क्लास। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे देखिए, आप यहां रह रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, यू, आप, यू। अब यू प्लूरल है, यू के साथ में क्या लगा देंगे, तो आर लगा देंगे, तो ये मैंने लगा दिया आर। ठीक है, रहना, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब आईएनजी वाला है, रहना वर्ब है, तो लिव। ठीक है, आईएनजी लगा दिया, लिविंग, यहां को बोलेंगे हम हियर। बात समझ में आई। राम एप्पल खा रहा है, राम सब्जेक्ट है, राम इज लगा दिया हमने। ठीक है, खाने क्या बोलते हैं मित्रों, ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। ठीक है, एप्पल बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, एन एप्पल। ठीक है मित्रों, ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे आपको। 2-4 और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब दूसरे सब्जेक्ट से लेते हैं, जैसे मैंने एक नाम वाला ले लिया। ठीक है, एक आई वाला मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं अपन, जैसे वे गांव जा रहे हैं, वे गांव जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा लिख दिया, हम खाना बना रहे हैं। ठीक है मित्रों, तीसरा लिख दिया, जैसे अब 2 नाम लेते हैं, जैसे राम और मोहन, राम और मोहन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहे हैं। राम एंड मोहन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इनको 1 बाय 1 चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए देखिए, वे
वे थे, यानी वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। वे को क्या बोलते हैं, दे। ठीक है, दे के साथ हमें हमेशा क्या लगाना है, आर लगाना है, दे आर। ठीक है, अब वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो। गो का मतलब होता है जाना, लेकिन रहा है कंटिन्यूअस में तो क्या करेंगे, गोइंग कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, गोइंग कर दिया। ठीक है, अब गांव जाने को बोलते हैं टू विलेज, गोइंग टू विलेज। ठीक है मित्रों, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। हम खाना बना रहे हैं, हमको बोलते हैं मित्रों वी। फिर क्या बोलेंगे, आर, क्योंकि वी प्लूरल है, वी प्लूरल अभी लिखवाया था मैंने प्लूरल सब्जेक्ट, वी आर। देखिए खाना बनाने क्या बोलते हैं, कुकिंग, वी आर कुकिंग फूड। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा अपना, फूड। राम एंड मोहन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, नाम तो है लेकिन नेम्स है, और नेम्स तो मैंने अभी बताया था, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, राम एंड मोहन। अब यहाँ पे इस लगाना है, आर लगाना है, तो देखिए मित्रों एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये, प्लूरल होगा ये, प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, तो इसकी क्या लगा देंगे अपन, आर। ठीक है, अब प्रतीक्षा करना वर्ब है, प्रतीक्षा करना क्या बोलता है, वेट, तो क्या करते हैं, वेटिंग। किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती, किसी के लिए प्रतीक्षा की जाती है ना मित्रों, वेटिंग फॉर मी। ठीक है मित्रों, ये टेंस आपको बिल्कुल इजीली मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, और कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी मित्रों। और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे लगाना है अफर्मेटिव के बाद में, और इंट्रोगेटिव कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट छोटा सा एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को साथ में बना दूंगा, और उसके बाद में तीनों को एक साथ कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।